बेशरम बहू ने मनाई बरसात में खुले में सुहागरात। नैना चलना, घर चलते हैं, बादल कहरा रहे हैं। सही कहा, अगर कुछ देर और बाहर रहे तो हो सकता है कि हम भीग जाएं। ठीक कहा, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है? आसमान से पानी बरसता है, तेजाब नहीं जो बारिश से इतना घबरा रही है। मतलब ये कि आज तो मेरे साथ बारिश में भीगेगी क्या? यहाँ ऐसे सड़क पर? ना बाबा ना, अगर भीगना है तो मेरे घर की छत पर आ जा, लेकिन ऐसे बाहर तो मैं बेशर्मों की तरह कभी ना भीगूं। ओह कम ऑन यार, तुझे तो हमेशा खुले और बंद की ही पड़ी रहती है। बावली, यही तो मौसम होता है एंजॉय करने का, सड़कों पर भागने का, कूदने का, और ऐसे में ही तुम शर्म के पर्दों के अंदर खुद को बंद रखती हो। नैना, ये सड़कों पर बारिश में कूदना भागना सब कुछ बच्चों के काम है। हम बड़ी लड़कियां हैं, बात को समझा कर। मैं इस तरह सड़क पर नहीं भीग सकती हूँ। तुझे भीगना है तो भीग। नैना की सहेली शीतल ऐसे बोलकर चली गई। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, जिसमें नैना अकेले ही सड़कों पर भीगने लगी। उसके अलावा कोई भी लड़की ऐसे बेशर्मों की तरह नहीं भीग रही थी। सभी उसे ही देख रहे थे। भीगते भीगते नैना एक पार्क में गई, जहां एक झूले पर बैठकर वो सोचने लगी। ये लोग कितने बोरिंग हैं। शर्म के चक्कर में इन्हें खुलकर जीना ही नहीं आता है। छोटे कपड़े नहीं पहनते और बारिश में भी नहीं भीग सकते ना। ये सब तो इनकी छोटी सोच है। मैं तो आजाद हूँ और जो मेरा मन करेगा मैं तो वही करूँगी। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी ही तरह बारिश को एंजॉय करे। कितना अच्छा होगा अगर मेरे होने वाले पति मेरे साथ बारिश को एंजॉय करेगा। हाँ, मैं तो अपनी सुहागरात ऐसे बारिश में ही मनाऊंगी। भाड़ में जाए शर्म और हया। मैं तो खुले में अपनी सुहागरात सेलिब्रेट करूंगी, जहाँ बूंदे मुझे छू कर गुजरेंगी। कितना मजा आएगा। नैना ने बेशर्मी भरा ख्वाब ही अपने मन में बसा लिया। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद नैना की मुलाकात विजय नाम के लड़के से हुई। नैना को पहली नजर में विजय पसंद आ गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया। विजय ने अपने परिवार वालों से नैना को मिलवाया और दोनों परिवार में बात पक्की हो गई। देखते ही देखते समय बीत गया और नैना और विजय की शादी का दिन भी आ गया। बरसात के मौसम में विजय की शादी हुई और गृह प्रवेश के वक्त। सदा खुश रहो। बहू तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये ब्लाउज का गला कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? और हमारे घर में बहुएं कम से कम शादी के दिन तो पल्लू सर पर ही रखती हैं। तेरा तो पल्लू भी लटका हुआ है। माँ जी वो सब करती थी, पुराने जमाने की बहुएं। मॉडर्न बहुएं तो ऐसे ही रहती हैं। और बात रही गले की, तो डीप नेक आजकल फैशन में है, लेकिन आपके पुराने दिमाग में ये बात नहीं आएगी। बहू, भले ही मैं पुराने जमाने की हूँ, लेकिन सोच खुली है मेरी, तभी तो तुझे अपनी बहू बनाया है। लेकिन हाँ, बेशर्मी और शर्म में फर्क करना भी मुझे आता है। तो कीजिए फर्क, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नैना की बेशर्मी को देखकर सभी की जुबान पर ताला लग गया। हेमा अपने बेटे को घूरने लगी कि तभी विजय ने बात को संभाला। माँ, वो क्या है ना, नैना को जरा ज्यादा बोलने की आदत है। हाँ, आप इसकी बात को ज्यादा मत सोचिए। चलो नैना, अंदर चलते हैं। विजय नैना को लेकर अंदर आ गया। सारा परिवार पहले ही दिन नैना का ये रूप देखकर दंग था। उसे ऐसी बातें करते देख नैना के ससुर ने हेमा से कहा, अरे हेमा और यामिनी, नैना बहू पर नजर रखना। जैसे इसके आसार हैं, एक दिन ये मोहल्ले में हमारी नाक भी कटवा सकती है। ऐसे बोलकर नैना का ससुर कमरे में चला गया। सभी का दिमाग कुछ देर को चिंता में आ गया था, लेकिन फिर सभी ने नैना की बातों को भुला दिया और अपने अपने कमरों में चले गए। विजय भी नैना को कमरे में समझा रहा था। नैना, माँ से ऐसे क्यों बोला तुमने? हाँ, माना कि तुम्हारे विचार खुले हैं, लेकिन माँ से ऐसे नहीं बोलना था तुम्हें। हाँ बाबा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब छोड़ो भी ये बातें। देखो तो जरा, आज कितना अच्छा दिन है। ये हमारी सुहागरात है, चलो ना मनाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। जानते हो शादी से पहले मैं कैसे सुहागरात मनाना चाहती थी? नैना ने विजय को अपना सपना बताया। विजय उसकी बात सुनकर चौंक गया। खुले में सुहागरात? लेकिन नैना, घर में तो सभी आते जाते रहते हैं, ऐसे में हम खुले में? अरे बुद्धू, मैं घर की नहीं छत की बात कर रही हूँ। देखो ना कितना अच्छा मौसम है, बूंदे गिर रही हैं। ऐसे में छत पर तुम और मैं। चलो ना विजय। विजय ने नैना की बात को मान लिया और वो दोनों छत पर आ गए। हल्की हल्की सी बारिश आ रही थी। ऐसे में नैना और विजय बारिश में डांस करने लगे। वाह, मजा आ गया। हल्की हल्की बारिश मुझे बहुत पसंद है। नैना, मुझे तो यहाँ ऐसे अजीब सा लग रहा है। हम नीचे चलें क्या? ओहो, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मैं नहीं, तुम ही नई नवेली दुल्हन हो।
लग तो यही रहा है। नैना चलो नीचे ही चलते हैं, हमें कोई देख लेगा। देखता है तो देख ले, अब तो मेरे साथ डांस करो ना। नैना और विजय छत पर भीगने लगे कि तभी नीचे यामिनी को कुछ याद आया। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, मेरा अचार छत पर है, लाना पड़ेगा। यामिनी का अचार का डिब्बा छत पर ही रह गया था। वो अनजाने में उसे लेने छत पर चली गई। यामिनी नहीं जानती थी कि छत पर नैना और विजय मौजूद हैं। उसने आकर तेजी से छत का दरवाजा खोल दिया और नैना और विजय को साथ में भीगता और नाचता हुआ देख उनकी आंखें फट गईं और उसके कदम भी वापस पलटने लगे। विजय ने उसे देख लिया और वो नैना से दूर हटकर बोला, अरे अरे भाभी, आप यहाँ, आप कहाँ जा रही हैं? हम तो बस यहाँ यहाँ नहाने आए थे, आप आ जाइए। नहीं नहीं देवर जी, कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ। आप जाइए भाभी, और तुम विजय झूठ क्यों बोल रहे हो? हम यहाँ भीगने नहीं, सुहाग रात मनाने आए हैं, तो आप चली जाइए जिठानी जी। नहीं भाभी, नैना, ये तुम क्या? देवर जी घबराइए नहीं, आप भी अपनी बेशरम पत्नी की तरह बोल दीजिए। लेकिन हाँ देवर जी, एक बात आपको बता दूं, आपकी मिसेस कुछ ज्यादा ही बेशरम है। इस बेशर्मी में इनका साथ न देकर अच्छा होगा अगर आप इन्हें थोड़ी सी शर्म सिखा दे, वरना कहीं इनकी यही बेशर्मी हमारी नाक न कटा दे। व्हाट द हेल, कितनी बोल रही हैं आप जिठानी जी, जबकि बेशरम आप हैं जो शादी की पहली रात मुझे और मेरे पति को डिस्टर्ब कर रही हैं। नैना चुप हो जाओ, चलो नीचे आओ। विजय नैना को नीचे ले आया। नैना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। क्या है, क्यों पकड़ा हुआ है मुझे? अगर तुम मुझे समझ नहीं सकते हो तो कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरे ऊपर, छोड़ो मुझे। नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विजय से झगड़ने लगी, जिसकी वजह से सभी घर वाले अपने अपने कमरों से निकल आए और नैना और विजय को शांत किया। सारी बात सभी के सामने रखी गई और तब हेमा ने नैना को समझाया। देख बहू, हम तुझे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जो तेरी हरकतें हैं वो बेशर्मों वाली हैं। इतनी बेशर्म कि तेरी हरकतों के बारे में जानकर हमें शर्म आ जाती है, लेकिन तुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहूंगी कि तू अपने तरीके से मत जी, लेकिन बेटा थोड़ा सा अपने आसपास का ख्याल रखते हुए और अपनी ही सुरक्षा और इज्जत के लिए थोड़ी सी शर्म जरूरी है। मैं जानती थी आप में से कोई भी मुझे नहीं समझेगा, बस सभी सीख ही देंगे। नैना, तुम कौन सा किसी की बात को समझ रही हो? तुम भी तो अपने पर ही अटल हो। ठीक है, मैं ऐसे ही अटल रहूंगी और कुछ। ये मेरी जिंदगी है, मुझे जैसे रहना है मैं तय करूंगी। नैना ऐसे बोलकर अपने कमरे में आ गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए, इसीलिए सभी ने नैना को उसी के हाल पर छोड़ दिया। नैना छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, रातों को पार्टी वगैरह करती थी, और अगर कोई उसे रोकता तो वो किसी की नहीं सुनती थी। एक रात वो पार्टी करके घर लौट ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी का साया महसूस हुआ। क्या मेरे पीछे कोई था? शायद मेरा वहम होगा। नैना आगे बढ़ गई, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे छेड़ने लगा। ए लड़की, तू तो वही है ना जो अंदर क्लब में थी? क्या मस्त कपड़े हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे चुप कर। वो आदमी नैना को छेड़ने लगा कि तभी वहां उसका पति विजय आ गया, जो नैना को ढूंढ रहा था। नैना, हे, छोड़ मेरी पत्नी को। पत्नी? छोड़ दे वरना। विजय ने अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया और उसका वीडियो बना दिया। छोड़ता है या मैं तेरा ये वीडियो पुलिस को दे दूं। पुलिस का नाम सुनकर वो आदमी घबरा गया और खुद को छिपाते हुए वहां से भाग गया। नैना काफी डर गई थी। विजय नैना को घर लाया और उसे रिलैक्स किया। अब नैना को किसी के समझाने की जरूरत नहीं थी। आज की घटना से उसे अकल आ चुकी थी। फिर कभी नैना ने ज्यादा बेशर्मी वाले कपड़े वगैरह नहीं पहने और रात को बाहर रहने की आदत को भी छोड़ दिया। नैना शर्म का दामन अब धीरे धीरे थाम रही थी, जिसकी वजह से घर में भी अब सभी उससे खुश थे और सब कुछ ठीक हो चुका था।